Today we are going to discuss the interconnection of three phase. अभी तक जितना भी हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था सिंगल फेज एसी सर्किट, उसमें हमने बहुत सारी सर्किट्स पढ़ी, सीरीज की और पैरेलल की. नाउ वी हैव इंटर थ्री फेज हियर. थ्री फेज में क्या है, हमें इंटरकनेक्शन करना है. तो अगर हम किसी भी थ्री फेज को इंटरकनेक्ट करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं, एक होता है स्टार कनेक्शन, दूसरा होता है डेल्टा कनेक्शन. ओके, तो हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टार कनेक्शन. ओके, तो स्टार कनेक्शन में हमारा पर्पस क्या है, क्या हम ढूंढ रहे हैं, क्या हम डिराइव करेंगे. तो देखिए इसका जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, जिसे कह सकते हैं आप, हम फाइंड कर रहे हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज एंड लाइन करंट एंड फेज करंट. लाइन क्या होता है, फेज क्या होता है, ये बात करेंगे इस बारे में. नाउ देखिए, अगर हम बात करें स्टार की, इस वर्ड का क्या मतलब है, तो आप देखिए दिस सिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टुगेदर सिमिलर एंड्स, द अदर एंड्स आर जॉइंड टू द लाइन वायर. ठीक, इसको अभी बस आप ऐसे जान लीजिए, आगे मैं भी बताऊंगा कैसे, इसका क्या मतलब है. द कॉमन पॉइंट n at which similar ends are connected is called the neutral or star point. ओके, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं तो देखिए यहाँ पर थ्री कॉइल्स हैं और ये ज्वाइन है, और जो ये कह रहा है कि ज्वाइनिंग टुगेदर द सिमिलर एंड्स, इसका मतलब इस हर कॉइल के दो दो एंड हैं. देखिए ये हर कॉइल का एक एंड, इसका एक एंड, इसका एक एंड, तीनों कहां पे ज्वाइन है, एक पॉइंट पर. तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट. ओके, जो हमने सेकंड में बोला है. और जो अदर एंड है, द अदर एंड आर जॉइंड टू द लाइन वायर, इसका क्या मतलब है, इनसे बाहर लाइन निकली हुई. तो ये इसका मतलब है. देखिए कोई भी सिस्टम अगर थ्री फेज है और अगर वो बैलेंस सिस्टम है तो दो क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए उसके. पहला है कि जो भी आप उसमें वोल्टेज या ईएमएफ जो भी जनरेट हुआ है उस कॉइल में, उनके सबके वोल्टेजेस जो होने चाहिए मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए. दूसरी जो कंडीशन है वो है कि जो एंगल होना चाहिए उन तीनों वोल्टेज के बीच में, अगर आप उनको वेक्टर में प्लॉट करें तो उनके बीच का जो एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए. इट मींस ऑल थ्री वोल्टेजेस 120 डिग्री अपार्ट होने चाहिए. ठीक, तो ये बात है किसकी, स्टार की. और ये बात क्या है, ये बात है बैलेंस सिस्टम की. तो हम जो डेरिवेशन करते हैं वो किसके लिए करते हैं, एक बैलेंस सिस्टम के लिए करते हैं. ठीक है, तो आगे देखते हैं. देखिए लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है. हमें इन्हीं के बीच में क्या चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए कि इन द केस ऑफ स्टार, एक थ्री फेज स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या रिलेशनशिप होगा. ठीक, तो देखिए लाइन वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज बिटवीन एनी टू आउटर लाइन. जो आप देखते हैं कि थ्री फेज है, तीन लाइन बाहर है. ठीक, उनमें से किसी भी दो लाइन के बीच में अगर हम वोल्टेज देखें उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लाइन वोल्टेज. या इसी बात को कैसे कहते हैं, इसको कह सकते हैं कि लाइन टू लाइन वोल्टेज. ठीक, उसे भी क्या कहेंगे हम, लाइन वोल्टेज. देखिए यहाँ पर ए बी, वी ए बी, वी बी सी, वी सी ए, हमने ये माना है कि तीन लाइंस है, ए लाइन है, बी लाइन है और सी लाइन है. तो अगर हम उनको दो दो के पेयर में ले लें तो ए और बी के बीच में जो वोल्टेज होगा उसे हम कहेंगे वी ए बी, जो बी और सी के बीच में वोल्टेज होगा उसे हम कहेंगे वी बी सी, और जो सी लाइन और ए लाइन के बीच में जो वोल्टेज होगा उसे हम कहेंगे वी सी ए. ठीक, अगर ये तीन वोल्टेज हैं, लाइन वोल्टेज है, तो देखिए फॉर अ बैलेंस सिस्टम, अगर हम किसी बैलेंस सिस्टम की बात करें तो जो पहली कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए कि उनके जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए. तो हम ये कह सकते हैं कि लेट VAB इक्वल्स टू VBC इक्वल्स टू VCA. इन तीनों के मैग्नीट्यूड को हम मान सकते हैं, ये क्या कहते हैं हम, VL. VL क्या है, एक लाइन वोल्टेज. तीनों को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, VL से. नाउ फेज वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज बिटवीन एनी लाइन, एक लाइन और उसके न्यूट्रल, उसका जो पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट है, उन दोनों के बीच में जो वोल्टेज होगा उसे हम क्या कहेंगे, फेज वोल्टेज. इसी को हम कह सकते हैं और वोल्टेज अक्रॉस द फेज वाइंडिंग, या फिर जो कॉइल है जिसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसका जो वोल्टेज होगा उसे हम क्या कहेंगे, फेज वोल्टेज. तो देखिए हमने भी क्या बोला कि किसी भी लाइन, एनी लाइन
और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फेज वोल्टेज। एक लाइन और एक न्यूट्रल, इसका मतलब मान लीजिए ए लिया हमने, ए के साथ एन तो VAN, बी लाइन के साथ अगर हम न्यूट्रल देखते हैं तो VBN, और सी लाइन के साथ करते हैं तो VCN। तो VAN, VBN, VCN ये वोल्टेज क्या होंगे, ये फेज वोल्टेज है, ये हमने माना। जैसे यहां पर हमने माना था कि VAB, VBC, VCA क्या थे, लाइन वोल्टेज थे। तो सेम वे में अगर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ बैलेंस सिस्टम वाला देखें तो वहां से हम लिख सकते हैं VAN फेज वोल्टेज इक्वल्स टू VBN फेज वोल्टेज इक्वल्स टू VCN फेज वोल्टेज इक्वल्स टू, इसको हम कह देंगे क्या, VPH फेज वोल्टेज। ठीक, अगर हम सेकंड कंडीशन को देखें कि एंगल बिटवीन ऑल द वोल्टेजेस मस्ट बी 120 डिग्री अपार्ट। ठीक, तो अगर एंगल जो बिटवीन है ऑल द वोल्टेजेस वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी 120 डिग्री। तो अगर हम माने कि VAN क्या है, VM साइन ऑफ ओमेगा टी, ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर VAN को हम एक रेफरेंस ले रहे हैं, रेफरेंस मतलब 0 डिग्री, और आप जानते हैं कि किसी भी साइनसॉइडल क्वांटिटी को अगर आप लिखते हैं उसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है VM sin ओमेगा t प्लस फाई। यहाँ पर अगर हम फाई की बात करें तो फाई कितना है, यहाँ पर 0 डिग्री। तो हमने VAN को क्या लिया, हमने यहाँ पे VAN को लिया एज अ रेफरेंस। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो मान लीजिए कि VAN कहाँ पे मिलता है, हमें मिलता है 0 डिग्री पर। ठीक है, अगर हम VBN लिखेंगे दूसरा फेज, तो VBN इक्वल्स टू VM साइन ऑफ ओमेगा t माइनस 120 डिग्री। माइनस 120 डिग्री अगर फेज आता है, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर एंगल पॉजिटिव है तो आप जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, वो अगर नेगेटिव है तो आप इधर जाएंगे, आप क्लॉकवाइज जाएंगे। तो यहां से हम क्लॉकवाइज 120 डिग्री नीचे आए तो लेट्स से दिस इज दी VBN, बीच का एंगल क्या है, 120 डिग्री। सेम वे में हम अगर VCN लिखें, ठीक, अगर हम VCN लिखें तो क्या लिखेंगे, VM साइन ऑफ ओमेगा t माइनस 240 भी लिख सकते हैं हम, या हम लिख सकते हैं VM साइन ओमेगा t प्लस ऑफ 120 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि या तो हम 0 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री आए प्लस 120, या फिर माइनस 240 आए, 0 से 120 आ चुके हैं, 120 इधर से आए, दोनों से ही बात सेम होगी और आपको क्या मिलेगा, VCN यहां मिलता है, और इसके बीच का एंगल क्या है 120, और इसके बीच का एंगल क्या है 120। तो ये क्या है, आपका एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो अभी तक आप जाने कि VAN का कैसे लिख सकते हैं हम, VBN कैसे लिख सकते हैं और VCN कैसे लिख सकते हैं। आपका लाइन वोल्टेज क्या होता है, आपका फेज वोल्टेज क्या होता है। नाउ अब हम डेराइव करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। ओके, तो देखिए अभी तक हमने स्टार कनेक्शन में क्या देखा कि जो लाइन वोल्टेज है, ठीक, VAB का मैग्नीट्यूड, VBC का मैग्नीट्यूड, VCA का मैग्नीट्यूड को हमने इसे इक्वल माना, VL से प्रेजेंट किया हमने। जो फेज वोल्टेज हैं VAN, VBN और VCN, उनको हम कितने किससे दिखाया, हमने दिखाया इसको VPH से। ओके, नाउ अब पता है कि जो कॉइल्स हैं फेज वोल्टेजेस की, वो कितने पे डिस्प्लेस्ड हैं, 120 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड है। ठीक, तो अगर हम उसके लिए फिगर बनाएं तो फिगर देखिए कैसे बनेगा। हम कॉइल को, जो हमारा रेफरेंस है, वो रेफरेंस क्या था हमारा, इक्वेशन नंबर 3 देखिए आप, इक्वेशन नंबर 3 में आप रेफरेंस देखेंगे, VAN क्या हमारा रेफरेंस है। ठीक, तो हमने लिखा कि ये मान लीजिए आपका क्या है, VAN रेफरेंस है। दूसरी कॉइल है, इसको मान लेते हैं VBN, VAN, VCN, ये आपका न्यूट्रल है। इसको कहते हैं लाइन ए है ये, दिस इज लाइन B एंड दिस वन इज लाइन C। ओके, न्यूट्रल हमेशा आपका
अर्थ जो होता है, ठीक है। आप यहाँ देखिए, मैंने बताया था, आप स्टार्टिंग में देखिए जो आपने देखा था, उसमें क्या था, किसी भी कॉइल, ये क्या है, कॉइल है, ये तीनों कॉइल कितने पे डिस्प्लेस्ड हैं, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। किसी भी कॉइल का अपना जो वोल्टेज है उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, फेज वोल्टेज। और वो वोल्टेज होता है किसके बीच में है, एक लाइन और न्यूट्रल, लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज है, ठीक है। इसीलिए ए क्या हुआ, लाइन है, एन क्या है, न्यूट्रल है, इसीलिए ये क्या है, एक फेज वोल्टेज है। सेम वे में वीवीएन क्या है, ये लाइन बी और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज है। वीसीएन सी लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज है, ठीक। देखिए, मान लीजिए ये वीएन है, न्यूट्रल को हम इसको माइनस प्लस दे सकते हैं, माइनस, ये हो गया प्लस, इसको ये माइनस, ये हो गया प्लस, ये माइनस और ये हो गया प्लस। नाउ सी ए और बी, ये दोनों लाइन है, ए और बी लाइन के बीच में जो वोल्टेज होगा उसे हम कह सकते हैं वी ए बी। वोल्टेज क्या होगा, वी ए बी। ऐसे ही अगर हम वी ए बी हो गया आपका, वी सी ए अगर देखें हम तो कहां मिलेगा हमें, ये क्या है आपका वी सी ए, ठीक है। और सेम वे अगर हम देखें वी बी सी, तो वी बी सी क्या होगा, बी लाइन ये है आपकी, सी लाइन ये है, तो ये वोल्टेज क्या होगा आपका वी बी सी, ठीक है। तो देखिए, हम सबसे पहले किसी एक के लिए करेंगे, मान लीजिए हम ए और बी लाइन के लिए करते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम उसमें, केवीएल अप्लाई करेंगे। तो देखिए, अगर हम अप्लाई करें केवीएल इन एन ए बी एंड डी, लेट्स से एन ए बी डी में हम केवीएल अप्लाई करते हैं, तो अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग केवीएल आपको क्या मिलेगा, देखिए यहां से क्या मिलेगा, वी एन माइनस वी ए बी माइनस वी बी एन इक्वल्स टू 0। इसको हम लिख सकते हैं वी ए बी लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू वी ए एन माइनस वी बी एन। ये सब क्या है, वेक्टर्स हैं, इनका एंगल है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि वी ए बी इक्वल्स टू वी ए एन प्लस वेक्टर ऑफ माइनस वी बी एन। इसका मतलब अगर हम वी ए एन और माइनस वी बी एन को ऐड कर दें तो हमें एक लाइन वोल्टेज मिलता है, दैट इज वी ए बी। इसको इक्वेशन नंबर वहां पे 3 और हो चुकी थी, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 कर लेते हैं। सिमिलरली अगर हम लिखना चाहें, सिमिलरली आप लिख सकते हैं वी ए बी हमने लिखा है, हम क्या लिख सकते हैं वी बी सी क्या होगा, वी बी एन प्लस माइनस वी सी एन, ये होगा आपका वी बी सी। और वी सी ए क्या होगा, वी सी एन प्लस माइनस वी ए एन, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। इसको हम सिमिलरली सॉल्व कर सकते हैं, आप केवीएल लगाएंगे आपको ये मिलेगी, ठीक। देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में अगर आप एक वेक्टर क्वांटिटी में दूसरी वेक्टर क्वांटिटी ऐड करते हैं और तीसरी वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, तो उसके लिए अगर आपको उसको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मान लीजिए हमें वी ए बी चाहिए फ्रॉम इक्वेशन 6, फ्रॉम इक्वेशन 6 की बात करते हैं। वी ए बी की वैल्यू चाहिए आपको, वी ए बी की वैल्यू किससे आती है आपको, वी ए बी की वैल्यू आती है आपकी वी ए एन और वेक्टर ऑफ माइनस वी बी एन से, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या होता है, वी ए एन का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाला माइनस वी बी एन वेक्टर उसका स्क्वायर, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी ए एन इंटू माइनस वी बी एन इंटू कॉस ऑफ 5। व्हाट इज 5, हमें ये जानना है व्हाट इज 5। 5 इज द एंगल बिटवीन, 5 is the angle between VAN and वेक्टर माइनस VBN। इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो होगा आपका 5, और उसके लिए आपको इसका फेजर प्लॉट बनाना पड़ेगा, ठीक।
तो याद रखेंगे जिस तरह से आपने कॉइल को 120 डिग्री डिस्प्लेस कर रखा है, सेम वे में आप VAN, VBN और VCN यहाँ पर बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। ये मान लीजिए आपका क्या है, VAN, ठीक है, 0 डिग्री पे हमने लिया था। इक्वेशन नंबर 3 देखिए आप। VBN कहा था 120 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, हमने देखा था। तो 120 डिग्री हमने क्लॉकवाइज ले लिया तो क्या मिला हमें, VBN मिल गया, ठीक है। VCN कहाँ मिलेगा हमें, VCN मिलता है या तो आप एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री आ जाइए, ठीक, या फिर क्लॉकवाइज 240 आ जाइए। तो कहाँ मिलेगा आपको, यहां मिलेगा VCN। देखिए ये 3 कॉइल थी आपकी, ठीक, तीनों कॉइल के वोल्टेज को हमने क्या कहा था, फेज वोल्टेज। VAN फेज वोल्टेज, VBN और VCN, क्यों, क्योंकि ये कॉइल के वोल्टेज है। VAB, VBC और VCA क्या है, लाइन, दो लाइन के बीच की वोल्टेज है, इसलिए उनको क्या बोला हमने, लाइन वोल्टेज। KVL लगाया, KVL से आपका क्या आया, VAB इक्वल टू VAN प्लस माइनस ऑफ VB, ठीक। सिमिलरली हम VBC निकाल सकते हैं, VCA निकाल सकते हैं। VAB, VBC, VCA ये लाइन है, इक्वल टू सारे वोल्टेज जो राइट में है वो सारे क्या है, फेज वोल्टेज है। कोई भी दो क्वांटिटी अगर आप ऐड करें और आपको एक रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है, मान लीजिए C इक्वल टू A प्लस B, ठीक है, जिसमें मान लीजिए C एक वेक्टर है और आपने A और प्लस B किया। अगर आपने ऐसा किया तो अगर आपको C का मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो मैग्नीट्यूड क्या आता है आपका, मॉड ऑफ A स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ B स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड A इंटू मॉड B इंटू कॉस ऑफ एंगल किसका, एंगल बिटवीन A एंड B का अंडर रूट टोटल। ये होता है कि आपका मैग्नीट्यूड। सेम वे में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इस फ्रॉम इक्वेशन 6 हमने लिखा है, ये वेक्टर ऐड हुआ, आपको क्या मिला, VAB। VAB का अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो पहला जो आपका वेक्टर है VAN उसका स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड एंड cos फाई, फाई इज द एंगल बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड, ओके। और हम इस फेजर में ढूंढ क्या रहे हैं, हम एंगल बिटवीन VAN और माइनस VBN चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए VAN का रखा हमने 0 डिग्री, बैलेंस सिस्टम है, 120 डिग्री डिस्प्ले होंगे सारे। तो अब देखिए क्या है, ये है आपका 120 डिग्री, ये क्या है आपका 120 डिग्री और ये क्या है आपका 120 डिग्री। हमारे पास क्या है, VAN है, VBN है, VCN है, बट हमारे पास माइनस VBN नहीं है। अगर हमें माइनस VBN चाहिए इस फेजर में तो क्या करेंगे, हम इसको VBN को 180 डिग्री हम इसको क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, लेट्स से दिस इज माइनस ऑफ VBN, ये क्या है आपका VBN। आपको ऐड क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 6 देखिए, VAN और माइनस VBN को ऐड करना है। दो वेक्टर है, कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, पैरेललोग्राम मेथड। तो देखिए इसकी टिप पर, माइनस VBN की टिप पर VAN के पैरेलल बना दीजिए और VAN की टिप पर माइनस VBN के पैरेलल जाएंगे, ठीक। और दोनों को जब हम मिला देंगे, ठीक, तो हमें क्या मिलता है, ये यही हमें मिलता है VAB। ये क्या मिला आपको, VAB मिला। अब देखिए जरा VAB जो आया यानी लाइन वोल्टेज, वो लाइन वोल्टेज इससे कितना एंगल है। दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है कि VAN और माइनस VBN के बीच का एंगल कितना है। तो जरा देखिए ये टोटल एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ये तो दिख रहा होगा आप लोगों को, ये टोटल एंगल कितना है 180 डिग्री। ये कितना है 120 डिग्री। तो इसका मतलब VAN और माइनस VBN के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। तो इसका मतलब हमें क्या मिला कि फाई की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, ठीक है। और अगर हम ये जानना चाहें हमारा जो फेज वोल्टेज है उससे हमारा जो लाइन वोल्टेज आया वो कितना एंगल, यहां पर देखिए एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब लीड कर रहा है। और लीड कितने एंगल्स कर रहा है, देखिए ये दो एंगल है, 60 टोटल है, तो ये कितना होगा 30 डिग्री, ठीक। इसका मतलब कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से 30 डिग्री लीड कर रहा है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, फाई की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 9 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 9 कौन सी है, ये वाली इक्वेशन को आप क्या ले लीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 9 में पुट करेंगे, उससे हमें क्या मिलेगा VAB यानी एक लाइन वोल्टेज की वैल्यू। सो फ्रॉम इक्वेशन 9 क्या हो जाएगा, VAB का मॉड इक्वल्स टू रूट ऑफ VAN का मॉड स्क्वायर प्लस माइनस VBN स्क्वायर प्लस 2 VAN
माइनस VBN इंटू कॉस का एंगल क्या है आपका VAN और माइनस VBN के बीच का एंगल क्या है आपका 60 डिग्री, तो ये हो गया आपका कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 वैल्यू क्या होती है 1/2, आप जानते हैं इस बात को। और इक्वेशन नंबर 1 और 2 से यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये VAB को क्या लिख देंगे हम लाइन वोल्टेज VL, ठीक। और जहां भी VAN है, VBN है या VCN है वहां पे क्या लिख देंगे हम VPH। तो VL क्या आता है आपका रूट ऑफ VPH स्क्वायर प्लस VPH स्क्वायर प्लस 2 इंटू VPH इंटू VPH इंटू 1/2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ VL इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 VPH। इसका मतलब लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज इन द केस ऑफ स्टार कनेक्शन। ध्यान रखेंगे आप कि जो मैग्नीट्यूड आया है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स ऑफ द फेज वोल्टेज मैग्नीट्यूड, ओके। एंड अगर हम एंगल की बात करें तो फेज वोल्टेज से ये लाइन वोल्टेज 30 डिग्री लीड करता है, ठीक। तो हमें फर्स्ट पर्पस आपका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था वो मिल गया, क्या कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज स्टार कनेक्शन में। अगर हमें बात करनी है कि लाइन करंट और फेज करंट में क्या रिलेशनशिप होगा, तो जरा देखिए लाइन की करंट की अगर हम बात करें, मान लीजिए लाइन करंट ये है, इसको हमने कह दिया IL। ये करंट कहां है आपकी लाइन में है। कॉइल के अंदर जो करंट होगी उसे हम क्या कहेंगे IPH, ठीक है। और आप देखिए अगर ये एक ही लाइन है या एक ही ब्रांच है, और मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेम ब्रांच में दो करंट नहीं होती। इट मींस अगर ऐसा है एक लाइन करंट और फेज करंट, लाइन करंट एंड फेज करंट अगर सेम लाइन में है, इसका मतलब IL इक्वल्स टू IPH होता है। तो ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 10 एंड इक्वेशन नंबर 11, ठीक। तो दोनों ही आपको रिलेशनशिप मिल गए, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का भी, और लाइन करंट और फेज करंट का भी, ठीक। तो आपको लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज में रिलेशनशिप मिल गई, लाइन करंट फेज करंट में रिलेशनशिप मिल गई। अगर हमें पावर निकालनी है, जैसा कि आपने सिंगल फेज में पावर देखी थी, कौन कौन सी पावर, एक्टिव पावर जिसे आप क्या कहते हैं एक्टिव पावर बोलते हैं, एवरेज पावर बोलते हैं, रियल पावर बोलते हैं, पावर एब्सॉर्ब्ड इन सर्किट बोलते हैं, पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई बोलते हैं। इसके अलावा रिएक्टिव पावर थी और क्या था आपका अपरेंट पावर थी, जिसे आप वोल्ट एम्पियर भी बोलते हैं। तो देखिए जब वहां सिंगल फेज था तो वहां पावर क्या थी VRMS IRMS cos phi, ठीक। यहां पर अगर हम बात करें तो सिस्टम कितना है इस बार, स्टार कनेक्शन 3 फेज होता है। एक फेज की पावर VI cos phi, तो 3 फेज की क्या होगी 3 इंटू VPH इंटू IPH cos phi। ध्यान रखेंगे लाइन में नहीं लिखेंगे, हम सिंपल रखेंगे कि मान लीजिए एक्टिव पावर है, हम बात कर रहे हैं एक्टिव पावर, इसी क्या कहते हैं एवरेज पावर, इसे कहते हैं ट्रू पावर, इसे कहते हैं रियल पावर, और इसे कहते हैं पावर एब्सॉर्ब। किसी भी नाम से आए सबका आंसर क्या होगा एक्टिव पावर। ये क्या होगी कैपिटल P से डिनोट करते हैं, ये क्या होगी 3 टाइम्स हो जाएगी क्योंकि सिंगल फेज में क्या था VI cos phi। तो यहां क्या होगा 3 इंटू, हम फेज की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा फेज आ जाएंगे 3 VPH इंटू IPH इंटू cos ऑफ phi, ठीक। ये हो जाएगी क्या आपकी एक्टिव पावर, ठीक है। अगर हम बात करें रिएक्टिव पावर की, तो रिएक्टिव पावर क्या आएगा, रिएक्टिव पावर हो जाएगी आपकी Q से डिनोट करते हैं 3 इंटू VPH इंटू IPH इंटू साइन ऑफ phi। ये हो जाएगी आपकी रिएक्टिव पावर। जो थर्ड पावर होती है आपकी वो क्या होती है वोल्ट एम्पियर पावर बोलते हैं आप उसको, या फिर क्या बोलते हैं अपरेंट पावर बोलते हैं। तो देखिए अपरेंट पावर क्या होगी, अपरेंट और वोल्ट एम्पियर, ये पावर कौन सी होगी, इसको आप किसे डिनोट करते हैं, इसको आप S से डिनोट करते हैं, वो क्या होगी 3 इंटू VPH इंटू IPH। तीनों की आपको यूनिट पता है, इसको आप इसमें लिखते हैं, इसको आप लिखते हैं वाट में या फिर किलोवाट में, ओके।
इसको किसमें लिखते हैं आप, VAR में या फिर KVAR में। इसको किसमें लिखते हैं आप, इसको आप लिखते हैं VA में या फिर KVA में। ठीक है, तो ये टोटल क्या हुआ आपका, ये आपका लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज में रिलेशनशिप, लाइन करंट फेज करंट में रिलेशनशिप, और आपकी एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर। ओके, तो इनके बाद अगर हमें कुछ पॉइंट्स, अगर लास्ट में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हमें जानने हो तो देखिए यहाँ पर जो हमने कंक्लूड किया वो क्या किया कि लाइन वोल्टेज जो है वो कहाँ आए, आपके 120 डिग्री अपार्ट आएंगे सारे। इसका मतलब VAB, VBC, VCA भी एक दूसरे से क्या होंगे, 120 डिग्री अपार्ट होंगे। दूसरा, लाइन वोल्टेज जो भी आए वो क्या है, फेज वोल्टेज से 30 डिग्री लीड किए। ये कहाँ आपने देखा, कि आपने फेजर में देखा। आपने फेजर में क्यों बनाया है, VAB के लिए। अगर आप VBC के लिए बनाया और VCA के लिए बनाया तो आप देखेंगे VBC जो होगा वो VBN से 30 डिग्री और अगला वाला भी उससे 30 डिग्री लीड करेगा। जो हमारा रिजल्ट आया है देखिए, लाइन वोल्टेज √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। देखिए यहां से आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 10 से। लाइन करंट एंड फेज करंट्स आर इक्वल, आप इक्वेशन नंबर 11 से देख रहे हैं इसको। ठीक है, और आपको पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर आपने यहां पर नोट कर ली। ठीक, अब देखिए अगर हमें मान लीजिए जैसे आपने VAN, VBN और VCN को आपने इक्वेशन में लिखा था, सेम वे में अगर आप लिखना चाहें VAB, VBC और VCA को, देखिए कैसे लिखेंगे आप। VAB कहां होगा, VAN से 30 डिग्री कहां होगा, लीड कर रहा है, यानी एंगल में 30 डिग्री ऐड करेंगे आप तो क्या लिखेंगे, VM sin ओमेगा t। वो कहां था VAN, 0 डिग्री पर, ये कहां होगा, +30 डिग्री। क्लियर। VBC कहां होगा, VM sin ओमेगा t, वहां पे क्या था, -120 डिग्री। देखिए -120 डिग्री में +30 डिग्री अगर आप करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, VM sin ओमेगा t -90 डिग्री। क्लियर। सेम वे में अगर VCA लिखे हम, VCA क्या होगा, VM sin ओमेगा t, हमने वहां लिखा था +120 डिग्री, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसमें 30 डिग्री ऐड कर दीजिए, क्या आएगा, 150 डिग्री। तो ये हो गए आपके लाइन वोल्टेजेस, और टोटल आपने जो यहां पर डेरिवेट किया, रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज, रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन करंट फेज करंट, पावर्स जितनी भी आती हैं इसमें। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टार कनेक्शन ऑफ 3 फेज। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।